फ़िज़ाएँ भी हैं, हवाएँ भी हैं, नज़ारे भी हैं, सितारे भी हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सितारे सिर्फ़ आसमान में ही हैं। दोस्तों, सितारे तो हमारे आसपास भी बहुत हैं। जहाँ बॉलीवुड में सितारे हैं तो वहीं पॉलिटिक्स में भी सितारे हैं, एजुकेशन फील्ड में सितारे हैं, तो मेडिकल फील्ड में भी हमारे बहुत से सितारे हैं। न जाने कितनी फील्ड के सितारे हमारे आसपास हैं, और अक्सर इन्हीं बेशकीमती सितारों में से एक सितारे को चुनकर मैं अपने प्रोग्राम सितारों की कहानी उन्हीं की ज़बानी में आपसे रूबरू कराता रहता हूँ। और आज मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी ही दरजगाह यानी मेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक ओल्ड बॉय आमिर ख़ान से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, जो कि पिछले 25 साल से सऊदी अरब के जद्दा शहर में हैं और बचपन से ही एक मंझे हुए कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब में अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ने के बाद उनका ये शौक़ सऊदी अरब में जॉब के दौरान भी उन पर हावी रहा, और उन्होंने इस शौक़ को ज़िंदा रखते हुए कई शॉर्ट फिल्म सऊदी अरब के जद्दा शहर में भी बनाई। हाल ही में वह रंज नाम की एक फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ दिखे, तो उनसे राब्ता कायम करने की मैंने कोशिश की और खुशकिस्मती से हम कामयाब हुए। हमारी एंकर वैष्णवी वाघेला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनसे कुछ सवालात किए, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ ख़ास लम्हों को हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है। आइए आज हम अपने ख़ास प्रोग्राम सितारों की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उनकी बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी के कुछ ख़ास लम्हों के बारे में। तो फिर दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाने माने अदाकार आमिर ख़ान कुछ ही पलों में आपके सामने होंगे। जब माँ बाप थे तो उनकी कदर नहीं की, और जब कदर आई तो माँ बाप ही नहीं रहे। जैसे कि इंग्लिश खान सर जी ने अभी बताया कि हम सितारों में से कुछ चुनिंदा सितारों को अपने प्रोग्राम में हमेशा लेकर आते रहते हैं। आज हम जिस सितारे नुमा हस्ती को आपसे रूबरू करा रहे हैं, वे ना कि इंग्लिश खान सर जी के बहुत ही पुराने दोस्तों में भी है और एक बहुत ही अच्छे कलाकार भी है। हालांकि 25 साल पहले वे भारत छोड़ चुके हैं, लेकिन अपने अदाकारी के शौक को उन्होंने वहाँ कायम रखा और वक्त बे वक्त छोटी बड़ी कुछ फिल्में बनाकर जहां अपना शौक पूरा करते रहे, वहीं आम दर्शकों का भी पूरी तरह मनोरंजन करते रहे। तो फिर ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपकी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय आमिर खान से करा रही हूँ, जो कि इस वक्त सऊदी अरब के जद्दा शहर में है। आमिर जी, मैं आपका अपने चैनल इंग्लिश खान एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में स्वागत करती हूँ, और सबसे पहले आपसे आपकी ज़बानी अपने इस प्रोग्राम सितारों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी में एक छोटा सा परिचय चाहूँगी। तो प्लीज़ दर्शकों को अपने तारुफ के साथ बताइए कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई थी और अपनी बुनियादी तालीम आपने कहाँ से की। सबसे पहले तो मैं इंग्लिश खान एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं परदेश में रहते हुए आप सबसे रूबरू हो सकूँ। मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ से है और मेरी तालीम भी अलीगढ़ में ही मुकम्मल हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं कुछ टाइम तक तो मीडिया के लिए काम करता रहा। उसके बाद मैं यहाँ सऊदी अरब आ गया। तकरीबन आज मुझको 25 साल सऊदी अरब में पूरे हो चुके हैं। तो
उसी वक्त से लेकर और अब तक मैंने अपना जो मेरा एक पैशन था, एक जॉब के अलावा जो मेरा शौक़ था एक्टिंग का, जिसको मैंने अमली जामा यूनिवर्सिटी में ही पहनाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब के ज़रिए, वो आज भी मैंने इसको ज़िंदा रखा है। बीच बीच में मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और शॉर्ट फिल्म बना लेता हूँ। अमीर जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका वतन यानी आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही अलीगढ़ शहर है, जहां से आपने अपनी बुनियादी तालीम शुरू की और आखिर तक आपने इसी शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपको अदाकारी का शौक़ कब और कैसे लगा और कहाँ कहाँ आपने अपने अदाकारी के जलवे बिखेरे, चाहे भी स्टेज हो या फिर स्क्रीन, आप सब कुछ थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। अदाकारी का शौक़ तो मुझको बचपन से ही था। स्कूल टाइम में मेरे ख्याल से मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त एक प्ले हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए मुझको बॉल पेन प्राइज़ में दी गई थी। खैर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आया। यूनिवर्सिटी के स्कूल से जब 11th क्लास में आया तो मैंने आते ही यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब ज्वाइन किया और फिर वहाँ पर एक्टिंग की। सही मायनों में जो एक एजुकेशन कहना चाहिए, वो एजुकेशन हमको दी गई कि एक्टिंग क्या चीज़ होती है, एक्टिंग की ABCD हमको वहाँ सिखाई गई। लेकिन चूँकि जूनियर थे, नए थे ड्रामा क्लब के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी, तो जो रोल हमको अपील करते थे उस वक्त, हमारा दिल चाहता था कि भाई हमको ये रोल हमें मिल जाए, तो हमें नहीं मिलता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जूनियर और जो जिसकी कोई हैसियत नहीं होती उसको कोने में खड़ा किया जाता है। हर जगह की बात है, ये हर फील्ड की बात है। तो धीरे धीरे फिर हम सीनियर हुए और फिर अच्छे रोल भी ऑफ़र हुए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करने को मिला। ड्रामा क्लब के बाद हुआ ये कि डॉक्टर FS शीरानी साहब, जिस वक्त मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया था तो डॉक्टर शफीउर रहमान साहब सेक्रेटरी थे ड्रामा क्लब के, AMU ड्रामा क्लब के, और शीरानी साहब, डॉक्टर FS शीरानी साहब जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, बाद में वो सेक्रेटरी बने। तो शीरानी साहब उस वक्त ड्रामा लिखा भी करते थे। फिर फाइनली ये हुआ कि उनको एक टीवी सीरियल मिला, कहानी शाहजहानाबाद की। वो टीवी सीरियल मैं बताना चाहूँगा कि वो लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की मिसेस बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने वो प्रोड्यूस किया था। तो उस सीरियल को जो डायरेक्ट कर रहे थे वो थे गुरबीर सिंह ग्रेवाल साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सीरियल और अवार्डेड सीरियल, उनको अवार्ड भी मिला था। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के यानी जैल सिंह साहब, उन्होंने उनको अवार्ड भी दिया था उस सीरियल के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का। और सीरियल का नाम था नीम का पेड़, पंकज कपूर उसमें थे सेंट्रल कैरेक्टर में। तो वो सीरियल के जो डायरेक्टर थे गुरबीर सिंह ग्रेवाल, उनको मैं शीरानी भाई ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई आमिर को आप एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर रख लें। तो उनके साथ फिर मैं इस तरह से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगा। लेकिन उस सीरियल में मैं बताऊं आपको, मैंने रोल भी किया था। नताशा सिंह उस वक्त एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी, टीवी सीरियल की बड़ी सीनियर, उनके साथ मेरी शूटिंग थी। उनके साथ मैंने फ्रेम शेयर किया था। मारवा स्टूडियो में शूटिंग थी, जो अनिल कपूर साहब के बहनोई साहब का शायद कोई स्टूडियो है नोएडा में, बराबर में ईगल स्टूडियो FC मेहरा साहब का है। तो खैर वो हुआ। फिर उसके बाद एक दस्तूर सीरियल मिला, वो किया, वो भी शीरानी साहब का लिखा हुआ था। फिर एक जूही सीरियल था, उसमें काम करने का मौका मिला। उसमें गोगा कपूर थे, विक्रम गोखले साहब थे। अच्छा, गुरबीर सिंह ग्रेवाल अपने सीरियल के एडिटर भी थे, तो वो जब एडिटिंग करते थे तो मैं भी उनके साथ एडिटिंग रूम में बैठता था, तो वहाँ से थोड़ी बहुत एडिटिंग मैंने सीखी। और स्क्रिप्ट शीरानी भाई से सीखी, क्योंकि मैं उनको देखता था किस तरह वो स्क्रीन प्ले, किस तरह वो डायलॉग्स लिख रहे हैं, तो वहाँ से वो चीज़ आई, एक्टिव था। लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली शूटिंग रुक गई। उसी बीच में फिर ये हुआ कि भाई क्या करें, करने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो मेरे यहाँ सऊदी अरब में रिलेटिव्स थे काफ़ी, तो मैंने सोचा यहाँ से मुझे ऑफ़र मिला तो मैं
मैंने कहा चलो यार सऊदी के लिए ट्राई करते हैं। सऊदी आ गया मैं। तो उसके बाद वो सीरियल शुरू हुआ दोबारा से, लेकिन मैं फिर जा नहीं सका। और ये एक ऐसी दलदल थी कि जिसमें मैं धंसता चला गया, जिसके लिए मैंने एक फिल्म लिखी भी थी 2015 में, दलदल के ही टॉपिक से। दलदल नाम था उस फिल्म का। यूट्यूब पे आमिर दलदल लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसके क्लिप्स पड़े थे और इंटरव्यूज़ पड़े हैं। तो ये एक जर्नी थी इस तरह की। और अब बीच बीच में मैं लिख लेता हूँ। अभी ये रंज लिखी है, इसका प्रोमो अभी मैंने तैयार किया है। अधूरी ज़िंदगी, वो उस पर भी काम कर रहा हूँ। बहुत खूब। अब मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताएं। आपके बच्चे कितने हैं? आपकी बीवी हाउसवाइफ है या फिर बिजनेस या जॉब करती हैं? फैमिली के बारे में मैं बताऊं कि मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे, 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम अबान खान है और छोटे का हमदान खान, और बेटी शदा खान है। बेटी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 12th क्लास में है, कॉमर्स से। और बेटा मेरा बड़ा 8th क्लास में है और छोटा 4th क्लास में है। और वाइफ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो हाउस वाइफ हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो वो 11th क्लास कर रही थी, बल्कि 12th में थी वो। और MBBS की उनकी तैयारी चल रही थी क्योंकि साइंस साइड से थी। लेकिन मैं उनको सऊदी अरब ले आया, लिहाजा वो अपेयर ही नहीं हो सकी, तो तब से वो हाउस वाइफ है। आमिर जी, कला का शौक रखने वाले कलाकारों का कोई ना कोई आदर्श यानी आइडल जरूर होता है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में या कोई दूसरी जगह के कलाकारों में कोई ऐसा कलाकार जिसे आप अपना आइडल यानी आदर्श मानते हैं? आइडियल एक्टर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, बचपन से मैं अमिताभ बच्चन का दीवाना था। आज भी हूँ, आज भी उनकी कदर करता हूँ। और अमिताभ साहब ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पूरी दुनिया उनको जानती है। उनके हम शहदाई थे, लेकिन जूं बड़े हुए और एक्टिंग की ABCD हमें समझ में आई, तो उस वक्त से फिर हमने दिलीप साहब को अपना आइडियल बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि अमिताभ साहब को छोड़ दिया। अमिताभ साहब की एक अपनी क्लास है, नो डाउट इज़ द वन इन द वर्ल्ड। लेकिन दिलीप साहब और नसीरुद्दीन शाह साहब की जो एक्टिंग है, उसको हमने जब ड्रामा क्लब ज्वाइन किया तो तब समझ में आई कि एक्टिंग क्या होती है। और हाँ, नसीरुद्दीन शाह साहब चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ रहा है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उनकी इज़्ज़त हमारे दिल में और ज़्यादा इसलिए भी बन जाती है। और मोहब्बत के वो एलुमनाई हैं AMU की, और AMU से तो हमारा लगाव खैर बचपन से ही है। मेरे वालिद साहब भी यूनिवर्सिटी में थे, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाते थे। वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास लेते थे। तो यूनिवर्सिटी का नमक खाकर इतने बड़े हुए हैं, तो उसकी मोहब्बत तो दिल में हमेशा व्यवस्थ रहेगी। आमिर जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो कला के साथ साथ उनके भविष्य के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सके और उनकी ज़िंदगी संवर सके? यूथ के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि देखिए, जो भी काम करें दुनिया में, आप चाहे किसी भी फील्ड में, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब में हैं, आप किसी भी शोबे में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ ईमानदारी और मेहनत और लगन से काम करें। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि देखिए, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स के लिए, कि परसेंटेज इतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी काबिलियत रखती है। ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का 80% लाया है और जो लड़का 70% लाया है, तो वो 80% वाले से 70% वाला लड़का या लड़की कमतर है किसी तरह से। हो सकता है उसके अंदर और दूसरे एफर्ट्स और दूसरी उसके अंदर काबिलियत मौजूद हो। तो कभी भी नंबर से तो कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की है तो उसमें ज़्यादा नंबर आ गए। मैं भी कभी अपने बच्चों को इस तरह से नहीं कहता। मेहनत चाहे कम पढ़ें, लेकिन पूरी समझ के साथ, पूरे होल्ड, पूरी ताकत के साथ, पूरी नॉलेज के साथ उस चीज़ को, एक पेज अगर आपने पढ़ा तो उसकी पूरी 100% आप उसकी जानकारी लें, उसके बारे में उसकी तह तक पहुँचें, बजाय इसके कि आप 10 पेज रटें।
तो कोई भी फील्ड है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कुछ भी है, उसमें आप ईमानदारी और मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करें और पढ़ें, मेहनत करें, तो आप 100% काम होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये मेरा बस कहना है। और इंशाल्लाह जब आप इस तरह करेंगे तो आपको दुनियावी खुशियाँ भी मिलेंगी, दुनियावी दौलत भी मिलेगी और दुनियावी इज़्ज़तें भी मिलेंगी। ये मेरा आप सबसे कहना है। और आपस में मेल मोहब्बत प्यार के साथ रहें, बिना किसी मज़हब और मिल्लत के सोचे हुए कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फलां है, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। पॉलिटिशियंस के किसी के भी कहने में आप ना आए और अपने आप को मोहब्बत। हम भी जब यूनिवर्सिटी में थे, हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त थे, ईसाई दोस्त थे, सरदार थे, सिख दोस्त थे। हमने कभी, हमारे जहन में ये बात आती भी नहीं थी। मैं आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में था 19 में। तो बड़े अच्छे दोस्त रहे, आज भी हैं। लेकिन आज के दौर को देखकर बड़ा दुख भी होता है। तो बस मेरा यूथ के साथ यही कहना है कि आप ऑनेस्टली अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और मेहनत और बहुत ही लगन के साथ पढ़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच।